मैम कर दिया है मैसेज। ठीक है बेटा। आप लोग अपने रोल नंबर जो है वो स्टार्ट में लिखा करो, अपना नाम जो है वो बाद में लिखा करो। जब रोल नंबर आप लोगों के स्टार्ट में होते हैं फिर वो एक सीक्वेंस में आप लोग आ जाते हो। लास्ट टाइम आप लोगों ने जो प्रॉपर्टीज की थी, जनरल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी रियल नंबर्स की, और हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी यहाँ तक किया था। फर्स्ट 4 प्रॉपर्टी जो हैं वो हम एक्सक्यूज लोग। मी मैम। जी बेटा। मैम आपने मीटिंग लॉक कर दी है, तो वो हम आयल और मायदा कह रहे हैं कि आपने मीटिंग लॉक कर दी है, वो एंटर नहीं आप उन्हें होने दे रही, उन्होंने क्लास मैंने लेनी है। आप लोगों को टाइम दिया हुआ है 10 मिनट तक का। मैम वो क्योंकि मीटिंग का लिंक सेम है ना, तो वो इसलिए पता नहीं चला। काफी बच्चों को अब मैसेज किया था तो उन्हें हुआ कि क्लास लेनी है। चलो ठीक है, मैं करती हूँ यस मैम, वो वरना हर क्लास मैम वो हर क्लास का लिंक दोबारा आता है ना। तो ये सीआर पे है, यस मैम। सीआर आप कर दिया करो हर का। मैं कर देती हूँ, लाओ। मैम बाय द वे सबको आपने भी मेंशन किया था पूरा सेमेस्टर स्लोट एक ही लिंक रहेगा, लाइक ये आईडी पासवर्ड। हाँ तो मैंने ही कहा हुआ है कि वही है, मैंने डिफरेंट तो नहीं किया हुआ। अब आप लोगों को खुद से पता यस होना मैम, चाहिए, तो आप लोगों अभी का हम ज्वाइन टाइम करेंगे। टेबल क्या है, आप लोगों को खुद से याद करना चाहिए। मैम वो कह रहे हैं आपने आज 8 पे क्लास लॉक कर दिया है, आपने 10 पे क्लास लॉक करने का 12 कहा मिनट था। हो चुके हैं, मैं 10 पे ही मैंने लॉक की है। मैम उनका मुझे पहले मैसेज आया था, मैंने मैसेज अब देखा है। ठीक है, मैंने 10 पे ही लॉक की है। 15 मिनट तक है टाइम, ओके मैम। जिन्होंने ऐड होना है हो जाए, उसके बाद नहीं मैं अलाउ करूंगी। यहाँ तक हम लोगों ने की थी। फर्स्ट इसके क्लोजर प्रॉपर्टी की थी, सेकंड आपके पास कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी थी, थर्ड एसोसिएटिव थी, फोर्थ वन आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। ये जनरल प्रॉपर्टीज आपके पास रियल नंबर की हैं। इसकी हमने 4 प्रॉपर्टी जो है यहाँ तक किया था। नेक्स्ट आपके पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास दी गई है वो आपके पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आपके पास दिया गया है। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होता है कि द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड फॉर द एडिशन एंड द मल्टीप्लाई ऑफ द रियल नंबर्स। क्योंकि आपके पास ये रियल नंबर्स के लिए एडिशन की प्रॉपर्टी और मल्टीप्लाई की जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 एज अ एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 एज अ मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। कि आपके पास वो कह रहा है आइडेंटिटी क्या होता है कि आपकी एक शनाख्त होती है। ठीक है, अब क्लास के अंदर और डिफरेंट स्टूडेंट आपके पास दिए गए हैं, हर एक की जो है वो आइडेंटिटी है। यहाँ आप लोग अपने रोल नंबर्स जो होते हैं वो आप लोगों की क्लास के अंदर और रोल नंबर से आप लोगों की आइडेंटिटीज की जाती हैं, या आप लोगों के नाम जो है वो आपके पास डिफरेंट है। अगर एक ही नेम के 2 लोग भी आपकी क्लास में मौजूद हैं तो उनके फादर नेम की वजह से वो एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं। तो वो जो आपकी जो डिफरेंट आप लोगों को करती है एक
एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो है वो डिफरेंट करती है, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, उसकी आइडेंटिटी कहलाती है, उसकी शिनाख्त जो एक से आपको दूसरे से डिफरेंट यहाँ पे करती है। और वो जो आपकी आइडेंटिटी है वो आपके पास क्या होती है, एक यूनिक आपके पास दी जाती है। यहाँ पे भी आपके पास यही है, द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड फॉर द एडिशन। एडिशन के लिए भी आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, एंड द मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉर द रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर्स, के आपके पास कोई यूनिक जो है वो रियल नंबर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। जीरो एज अ एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो जो है वो आपके पास एक यूनिक दिया जाता है नंबर जो आपके पास एडिटिव एडिशन के लिहाज से होल्ड करता है, एंड वन एज अ मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, और वन जो है वो मल्टीप्लाई के लिहाज से होल्ड करता है। कि हमने कोई से भी हमारे पास रियल नंबर्स दिए गए हैं, उनको अब हमने चेक करना है कि उसके अंदर कोई सा भी हमने कोई ए लेना है नंबर, जो कि आपके पास उस रियल नंबर जो हमने लिए हुए हैं उसके ऊपर कोई भी फर्क ना डाले, यानी कि उसकी जो आइडेंटिटी है आपके पास रियल नंबर की, जो उसकी शिनाख्त है उसके ऊपर कोई भी आपके पास डिफरेंस ना आए। उसके लिए हमने जो प्रॉपर्टी ली है तो वो हमारे पास क्या आएगी, उसके लिए हमने एक यूनिक नंबर्स लिए हैं, वो यूनिक एडिशन के लिहाज से जो नंबर लिया है वो हमारे पास क्या है, 0 है, और मल्टीप्लाई के लिहाज से जो हमने लिया है नंबर्स वो हमारे पास क्या है, 1 है। अब यहाँ पे देखो हमने एडिटिव के लिया है कि ए हमने लिया है कि हमें ए जो है वो हमारे पास कोई सा भी रियल नंबर दिया गया है, ए के अंदर हम 0 प्लस करते हैं, ये 0 के अंदर जो है वो हम ए प्लस करते हैं, तो जो आंसर है वो हमारे पास अगेन से जो है वो ए ही रहता है। मतलब कि जो उसका रियल नंबर है यानी कि जो ओरिजिनल चीज है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई हम ऐड करते हैं उस चीज को किसी के अंदर ऐड करते हैं जो हमने लिया है यूनिक नंबर, या जो हमारे पास रियल नंबर दिया गया था वो हमने किसी चीज में ऐड करते हैं, तो जो उसकी रियल आपके पास प्रॉपर्टी है उसमें कोई भी फर्क आपके पास कोई भी डिफरेंस नहीं आपके पास आता है, तो वो हमारे पास क्या आता है, यूनिक नंबर, वो हमारे पास क्या है, 0 हमारे पास हमने लिया है एडिटिव के लिहाज से। मल्टीप्लाई के लिहाज से हमारे पास क्या है, 1 है, ए को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर अगेन से जो है वो हमारे पास ए ही आए। और जो फॉर ऑल ए है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। ए जो है वो किसको बिलोंग करेगा, हमारे पास आर को बिलोंग, रियल नंबर्स को। तो ये हमारे पास क्या है कि जो यूनिक एलिमेंट्स हमने लिए हैं जिसकी वजह से जो है वो रियल नंबर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो हमारे पास जो यूनिक हमने नंबर्स लिए हैं वो हमारे पास एडिटिव नंबर्स कहलाते हैं। वो हमारे पास नंबर्स कौन से हैं, 0 और 1 है। 0 हमारे पास एडिशन के लिहाज से है और 1 जो है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई के लिहाज से है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी जो उसकी 6(1) प्रॉपर्टी हमारे पास दी गई है रियल नंबर्स की, वो हमारे पास है इनवर्स की प्रॉपर्टी। इनवर्स क्या होता है कि कोई चीज आपके पास दी गई है उसका जो हमारे पास डिफरेंट यानी कि आपके पास जो आता है इनवर्स, उसका उलट जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाती है। यहाँ पे अब आपके पास दी गई है द इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड फॉर द एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रियल नंबर्स। तो ये जो इनवर्स की प्रॉपर्टी है होल्ड करती है एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लाई के लिए और रियल नंबर्स के लिए। फॉर ऑल ए जो है वो किसको बिलोंग करते हैं, आर को, देयर एग्जिस्ट माइनस ए जो है वो किसको बिलोंग करेगा, ए को फॉर द इनवर्स के लिहाज से एडिटिव के लिए, और 1/a जो है वो किसको बिलोंग करेगा आपके पास मल्टीप्लाई के लिहाज से। और उसने ये कहा कि 1/a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल आपके पास नहीं होना चाहिए। जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई इनवर्स आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल, जब आपके पास किसी भी वैल्यू में कोई भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए, चाहे वो जनरल फॉर्म में आपके पास हो या आपके पास डिजिट्स की फॉर्म में हो, अल्फाबेट की फॉर्म में आपके पास कोई भी वैल्यूज अगर दी जाती हैं, उसका अगर डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास 0 आ जाता है, 0 के इक्वल अगर आपके पास हो डिनोमिनेटर, तो वो फंक्शन या वो जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या हो जाती है, अनडिफाइन हो जाती है। तो वो आपके पास यहाँ पे अब आपके पास दिया गया है कि ए जो है उसके पास हमारे पास क्या है, कोई भी आप रियल नंबर्स लेते हो, रियल लाइन आप लेते हो, तो उसमें आपके पास क्या है, एक 0 जो है, 0 आपके पास एक ऐसा उसका जो है वो आपके पास मिड पॉइंट दिया जाता है। 0 से आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो आपके पास तमाम जो नंबर होंगे वो आपके पास नेगेटिव होंगे, अगर राइट साइड पे जाओगे तो तमाम जो आपके पास नंबर दिए जाएंगे वो आपके पास पॉजिटिव है। अब इसी तरह से अगर यानी कि आपके पास 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका दूसरा आपके पास -1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 और -1 करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आपके पास क्या है, 0। और 0 आपके पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमने लिए हैं
1 और 0 जो एग्जिस्ट हमारे पास करते हैं वो हमारे पास किस तरह से जनरेट होते हैं कि हमारे पास जो रियल नंबर्स दिया जाता है उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड में कि एक अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर दिया गया तो उसका नेगेटिव नंबर जो है वो भी उसमें एग्जिस्ट करेगा। अगर हम नेगेटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव नंबर जो है वो भी उस रियल लाइन के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिहाज से जब हम पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। कि हमने जीरो ए प्लस जो हमने ए हमारे पास प्लस क्या माइनस हमने ए लिया कि हमारे पास अगर ए हमारे पास प्लस क्या तो हमारे उसमें क्या करेंगे माइनस ए को ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा, आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास माइनस ए है तो हम प्लस ए लेंगे तो माइनस ए प्लस ए, तो ये भी आपके पास आंसर जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, उसका इनवर्स कहलाएगा, यानी कि उसका उलट आपके पास जो आता है कि एक पॉजिटिव वैल्यू है तो हमने नेगेटिव लेनी है, नेगेटिव वैल्यू है तो हमने जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। ये आपके पास क्या होगा, एडिशन के लिहाज से अगर हम ले रहे हैं। अब अगर हमने उसको मल्टीप्लाई के लिहाज से लेना है तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ए आपके पास दिया गया है उसका इनवर्स हमने लेना है। इनवर्स में आपके पास क्या, ए आपके पास -1 होता है इनवर्स, तो -1 का मतलब है कि उस चीज को हमने बटे की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो ए का इनवर्स हमारे पास क्या होगा, 1/a हो जाएगा, ए से क्रॉस हो जाएगा, जो रिमेनिंग आपके पास एलिमेंट बचेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। और 1 आपके पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब कि आपके पास यहाँ पे उसके मल्टीप्लाई के लिहाज से जो इनवर्स है ए का वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। ये उसकी इनवर्स प्रॉपर्टीज आपके पास दी गई हैं। और इसमें इनवर्स प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई के लिहाज से जब आप वैल्यू लोगे वह ओवर की फॉर्म में आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में जब क्वेश्चन जाएगी तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो आपके पास जो है वो फंक्शन जो है वो आपके पास अनडिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दी गई है डेंस प्रॉपर्टी। डेंस में आपके पास दिया गया बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स के कोई से भी दो रियल नंबर्स हम लेते हैं ए एंड बी, उसके दरमियान में आपके पास क्या थर्ड एलिमेंट जो है वो सी एग्जिस्ट करे सच दैट ए जो है वो सी से लेस है और सी जो आपके पास बी से लेस है। मतलब कि आपके पास हमने रियल नंबर्स कोई से भी लिए हैं, 1 से लेके 2 तक आप जाते हो, अगर एक इंटरवल आप लेते हो कि 1 जो है उसको आप नोट करते हो ए के साथ और जो 2 है उसको आप डिनोट करते हो बी के साथ। अब जब आपने इंटरवल एक लिया है 1 से लेके 2 तक आपने इंटरवल लिया तो उसके दरमियान में काफी एलिमेंट्स आपके पास जो है इन्फिनिट आपके पास एलिमेंट्स आते हैं। 1 से लेके 2 तक आप जो डिफाइन करते हो उसके दरमियान में आपके पास जो है इन्फिनिट एलिमेंट्स आते हैं। अब देखो 1 आपने जब लिया है तो उसमें आपके पास क्या आएगा, 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.11 आएगा, 1.123 सो ऑन, इस तरह से 1.9 तक आपके पास एलिमेंट्स हैं। अब 1.1 जो है वो लेस है, 1.12 आपके पास आएगा वो ग्रेटर होगा, इसी तरह से 1.3 आएगा वो ग्रेटर होगा, 1.2 जो है वो लेस हो जाएगा, 1.3 आपके पास जो है वो ग्रेटर वो लेस हो जाएगा अगर 1.4 आपके पास आता जाएगा, इसी तरह से सो ऑन आपके पास आता जाएगा। अब यहाँ पे उसने कहा कि इसके दरमियान में जो वो आपको उसमें कोई भी एलिमेंट्स उसमें से उठा सकता है। 1.1 हमने था, 1.2 ले सकता है, 1.3 ले सकता है, 1.4 कोई भी एलिमेंट्स उसमें यहाँ पे दे सकता है। उसने कहा बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स कि उन दो रियल नंबर्स के दरमियान में जो है ए और बी आपके पास पाए जो रियल नंबर्स हैं उसके दरमियान में एक थर्ड एलिमेंट जो है वो सी आपके पास हमेशा से आपके पास पाया जाएगा सच दैट ए जो है वो सी से लेस है और सी जो है वो आपके पास बी से लेस होगा। ये आपके पास डेंस प्रॉपर्टी है। यहाँ तक आपके पास जो अपने प्रॉपर्टीज की हैं वो आपके पास क्या है, रियल नंबर्स की जनरल प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लाई के लिहाज से। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज जो करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ इक्वालिटी ऑफ अ रियल नंबर्स के रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हमने करनी है इक्वालिटी के लिहाज से। इक्वालिटी का मतलब है जिसके दरमियान में हमारे पास जो है इक्वल का साइन है, बराबरी जो है वो यानी कि बराबरी की सतह पर जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो आपके पास क्या क्या आएंगी, इक्वालिटी के लिहाज से आपके पास प्रॉपर्टीज होंगी। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ अ रियल नंबर्स आर एज फॉलोइंग। आपके पास जो इनकी इक्वालिटी के लिहाज से उसकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं वो ये आपके पास है। फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे दी गई है वो आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव जो है ये आपके पास रिफ्लेक्सिव वर्ड है कि किसी चीज का रिफ्लेक्शन आपके पास होना या किसी चीज का अक्स है।
अब आपके पास एक बॉल है, यानी कि वो चीज आपके पास रिटर्न आना, कोई एक चीज आपके पास दी गई है, उसको आप फेंकते हो, वो वापस आपके पास रिटर्न आती है, तो वो आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कि रिफ्लेक्ट होके वो चीज आपके पास वापस आती है। बॉल है, बॉल आप लोगे, उसको आप फेंकते हो, वॉल के साथ वो टकराती है, टकरा के वो वापस आपके पास आती है, तो वो आपके पास क्या होगी, उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी वो रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह से आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको आपका ही अक्स नजर आता है, आपका रिफ्लेक्शन आपको नजर आता है, तो वो भी वर्ड आपके पास क्या है, रिफ्लेक्स है। तो उसमें अब जब आप एक साइड पे आप खुद से खड़े हो, दूसरी साइड पे मिरर में आपको आपका ही फेस नजर आ रहा है, तो वो आपके पास जो उसमें साइन आपके पास आएगा, वो जो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी वो आपके पास कौन सी करेगी, इक्वालिटी की कहलाएगी, कि एक साइड पे आप हो, दूसरी साइड पे आपके पास उसका रिफ्लेक्शन आपके पास मौजूद है, उसी यानी कि जो चीज ओरिजिनल चीज आपके पास दी गई है, उसी ओरिजिनल चीज का जो अक्स है वो आपके पास दूसरी साइड पे आपके पास दिया गया है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास उसने दिया हुआ है एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी A इज इक्वल टू A, यानी कि एक साइड पे आपके पास वैल्यू दी गई है 7 है, कि यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या 7 वैल्यू है, तो राइट हैंड साइड पे भी जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, 7 ही होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, A जो है वो किसको बिलोंग करता है, 3 को, तो एक साइड आपके पास जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू दी गई है वो 7 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या गया है, A+4 है, और A की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3+4 करोगे तो वो भी आपके पास क्या बन जाएगा, 7। 7 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 7 के इक्वल, तो मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, और इसके दरमियान में जो साइन है वो आपके पास क्या है, इक्वालिटी का है, बराबरी का आपके पास होगा, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, कि एक साइड पे भी वही चीज है तो दूसरी साइड पे भी आपके पास वही चीज अगर आपके पास आ रही है तो वो आपके पास रिफ्लेक्टिव कहलाएगी। A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, R को। R आपके पास क्या दिया गया है, रियल नंबर्स दिए गए हैं। सेकेंड आपके पास प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है ये वर्ड आपके पास है सिमेट्रिक से, यानी कि आपके पास तवाज़ुन सिमेट्रिक सिमिलैरिटी जो है वो जो चीज आपके पास पाई जाती है वहां से आपके पास ये जनरेट हुआ है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आपके पास A इफ A इज इक्वल टू B, और B जो है वो किसके इक्वल होगा, A के इक्वल है। सपोज के एक क्लास में स्टूडेंट्स हमारे पास दिए गए हैं, उन दोनों की एज जो है वो यानी कि एक आप देख सकते हो कि फीमेल है, दूसरी आपके पास क्या है, मेल है, ठीक है, लेकिन एक की एज जो है वो भी 17 ईयर्स है, जो दूसरा है बॉयज है उसकी एज भी जो है वो 17 ईयर है, तो उसमें आपके पास क्या सिमिलरिटी आ गई है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स तो डिफरेंट है मगर उनकी एज जो है वो आपके पास क्या इक्वल है, तो उनमें सिमिलरिटी हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल है, तो बी जो है वो किसके इक्वल होगा, वो भी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि उनमें एक सिमिलरिटी है, उसमें आपके पास सिमेट्रिक है, कि हम ये कह सकते हैं कि ए अगर बी के इक्वल है, कि यानी कि इस तरह से आपने देखा आयशा और अली है, कि आयशा जो है वो अली के इक्वल है, तो अली भी किसके इक्वल होगा, आयशा के इक्वल आपके पास आएगा। क्यों, इक्वलिटी किस लिहाज से उनके दरमियान में आ रही है, एज के लिहाज से, कि उसकी भी 17 ईयर है, उसकी भी 17 ईयर है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो आपके पास होल्ड करती है इफ ए इज इक्वल टू बी, देन बी इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि ट्रांजिटिव होना, कि एक चीज जो है वो आपके पास दूसरे में जनरेट हो रही है तो वो दूसरे से वही चीज जो है वो थर्ड में चेंज हो रही है, यानी कि ट्रांसफर से आपके पास है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपके पास है। अब यहाँ पे भी अगर आप लोग के एक ही क्लास के स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स आप उठा लो, कि ए जो है वो हम ये कहेंगे कि आप ए नंबर्स, अगर नंबर्स में आप उसको लो कि 1 जो है वो 2 के इक्वल है और 2 जो है वो आपके पास 3 के इक्वल है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है वो अगर 2 के इक्वल है और 2 जो है वो 3 के इक्वल है, तो फिर जो 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। इस लिहाज से अभी आप कह सकते हो कि बोथ जो है कि हमारे पास सेमेस्टर्स यहाँ पे जा रहे हैं, दोनों सेमेस्टर्स आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर है, उसके ए सेक्शन हो सकता है, बी सेक्शन है, सी सेक्शन है। ए सेक्शन की तादाद भी 50 है, बी की भी 50 है, सी की भी 50 है, तो हम ये कहेंगे कि वो है भी फर्स्ट सेमेस्टर है, तो हम ये कह सकते हैं ए सेक्शन जो है वो बी के इक्वल है, बी जो है वो सी के इक्वल है, तो फिर हम ये कहेंगे जो 1 है वो आपके पास जो है वो सी के इक्वल भी है। ये आपके पास एग्जांपल्स हो जाती है। दूसरी एग्जांपल्स आप एज के लिहाज से भी ले सकते हो कि आयशा जो है वो फातिमा के इक्वल है और फातिमा जो है
वो किसी रीच थर्ड आपके पास है कि उसके इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं जो फर्स्ट आपके पास आयशा है वो किसके इक्वल है, अरीज के भी इक्वल है, क्यों उन तीनों की जो एज है वो आपके पास क्या है, सेम है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास दिया गया है कि इफ ए जो है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, बी जो है वो सी के इक्वल है, यानी कि फर्स्ट वन यहाँ पे वन जो है वो टू के इक्वल है, टू जो है वो थ्री के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं जो वन है वो आपके पास किसके इक्वल है, थ्री के इक्वल है। ए जो है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल। आपके पास बी के इक्वल है, बी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो फिर हम ये कह सकते हैं जो ए है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल भी है आपके पास। फॉर ऑल ए बी सी जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, आर को, यानी कि रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। फोर्थ वन प्रॉपर्टी आपके पास दी गई है, एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास है। एडिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास है इफ ए इज इक्वल टू बी, ए जो है वो आपके पास बी के इक्वल दिया गया है, देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। फॉर ऑल ए बी सी जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है, उनको हमने ये कहा है कि ए और बी जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि उनमें जो है वो इक्वलिटी का साइन है। इसको अगर आप इस फॉर्म में लो कि एक आपने लिया है 1 kg शुगर लिया है और 1 kg ही आपने जो है वो सॉल्ट लिया है। दोनों की जो क्वांटिटी आपके पास क्वांटिटी है वो इक्वल है, लेकिन जो उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके पास क्या होंगी, डिफरेंट है। एक आपके पास क्या है, शुगर है, दूसरी आपके पास क्या है, सॉल्ट है। तो वहां से वो डिफरेंट हो गए, लेकिन उनमें इक्वलिटी है। इक्वलिटी उनमें किस लिहाज से आपके पास दी गई है कि इक्वलिटी आपके पास इस लिहाज से आपके पास है कि उन दोनों में आपके पास जो उनकी क्वांटिटी है वो इक्वल है। वो एक भी आपके पास 1 kg है, जो सेकंड है वो भी मैम जी बेटा। मैम वो जरा ये लॉक वाला सिस्टम खत्म कर दें, क्योंकि ना वो बच्चों का ना इंटरनेट कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर वो दोबारा उनसे ज्वाइन नहीं होता। एग्जैक्टली बेटा मैम, वो लास्ट काफी। टाइम आउटसाइडर्स आपकी क्लास में ऐड होते हैं। मैम हमारी क्लास में वैसे ऐसे नहीं होता, हमारे हमारी जितने भी क्लास में पिछले भी ऐसा नहीं होता। पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में भी किसी ने लॉक नहीं किया था, और इस सेमेस्टर में भी कोई लॉक नहीं कर रहा, तो इससे स्टूडेंट्स को काफी इशू आ रहा है मैम। और वो क्लास भी लेना चाह रहे हैं, विलिंगली लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो लॉक आता है तो वो अक्सर वो नहीं ले चलें, पाते। अब तो ये जो है ना इसको कवर करें, जब नेक्स्ट सेशन आपका स्टार्ट होता है उसमें फिर मैं लॉक नहीं करूंगी। अभी थैंक यू इसका मैम। थोड़ा सा टाइम ही रहता है, वो आप इसको क्लियर कर लें तो फिर नेक्स्ट में मैं लॉक नहीं करती हूँ। लेकिन ओके मैम, और कोशिश साथ यही करें कि 10 मिनट्स में बेटा ऐड हो जाओ, क्योंकि फिर जब लॉक नहीं ना होती, जिसका जब दिल करता है, कोई 2:30 बजे ऐड हो रहा होता है, कोई 35 मिनट, जब 10 मिनट रह रहे होते हैं तब ऐड हो रहा होता है, तो वो इस वजह से फिर मैं इसको लॉक कर देती हूँ। ठीक है मैम। क्योंकि फिर मोस्टली स्टूडेंट्स यही होते हैं कि मीटिंग लॉक नहीं है, अगर 10 मिनट रहते हैं या 5 मिनट रहते हैं अटेंडेंस के लिए, फिर तब ऐड हो रहे होते हैं। वो मैम मैम आपकी आप बात दो ठीक है, टाइम लेकिन में ना वो कुछ दो टाइम कुछ अटेंडेंस स्टूडेंट्स ले का लिया ना करें। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो दोबारा रीज्वाइन नहीं हो पाता उनसे। वो फिर उनकी अटेंडेंस तो मेरे पास होगी ना, कि जो इनके डिस्कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि जब मैंने पहला एसएस लिया होता है उसमें मेरे पास उनकी अटेंडेंस होती है। ठीक है मैम। लेकिन मैम वो फिर उनका लेक्चर मिस हो लेट हो जाता है वो जाते हैं ठीक अक्सर। है, मैं वो लीड कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि मैं फिर उसके बाद ये कि जो डिस्कनेक्ट हुए होंगे उन्हीं को मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी, लेकिन ये नहीं होगा कि जो 20 मिनट पे आ रहा है या 25 मिनट पे आ रहा है उसको मैं ऐड नहीं करूंगी। यही मैम, ठीक, ठीक है यही मैम, कह थैंक रहे यू। हैं। ठीक है ना, जो यानी कि डिस्कनेक्ट हुए होंगे उनका मुझे पता होगा, उनको तो मैं ऐड कर लूंगी, जो अटेंडेंस मैंने ली भी है, लेकिन जो ये होगा कि जो 25 मिनट पे या 30 मिनट पे ज्वाइन कर रहा होगा उसको मैं ऐड नहीं करूंगी। और अपनी कोशिश ये करेंगे जो अपना रोल नंबर है वो फर्स्ट पे लिखें, नाम जो है वो अपना बाद में लिखें। ठीक है मैम। ठीक है, थर्ड फोर्थ वन प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके पास दी हुई है, एडिटिव की प्रॉपर्टी है, इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। आपके पास फॉर ऑल ए बी सी जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहा है। आपके पास ए जो है वो बी को है। यहाँ पे आप देखो कि दोनों जो चीज है उसमें आपके पास क्या इक्वलिटी आ रही है, लेकिन उनमें जो क्वांटिटी आपके पास दी गई है दोनों की इक्वल है। कि ए जो है उसको हमने सॉल्ट लिया है, बी जो है वो हमने शुगर लिया है, उनमें अब दोनों की इक्वल, वो भी 1 kg है, वो भी 1 kg है। ठीक है, इक्वालिटी है उनमें आप इसमें, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल है, लेकिन उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके पास डिफरेंट है। इसी तरह से कोई थर्ड एलिमेंट हमने और लिया है, ठीक है, बोथ साइड पे
जो है वो 1/2 kg जो है उसको आप ऑयल जो है वो बोथ साइड पे ऐड कर दो, शुगर के अंदर भी और जो आपके पास सॉल्ट है उसमें भी 1/2 kg ऐड आप कर लो। तो दोनों की जो अगेन से जो क्वांटिटी है वो आपके पास यहाँ पे भी 1.5 हो जाएगी, 1.5 kg, और बी की जो है वो भी 1.5 kg। यानी कि जो थर्ड एलिमेंट उसमें कोई भी हम ऐड करवा रहे हैं तो उनकी जो आपके पास क्वांटिटी दी गई है, थर्ड एलिमेंट बोथ साइड पे इक्वल ऐड करवाना है हमने, तो उनकी जो आपके पास क्वांटिटी दी गई है उस पे कोई भी फर्क आपके पास नहीं पड़ेगा। जो आपके पास उनमें इक्वालिटी का साइन, इक्वालिटी ही उनमें जो ए और बी में आपके पास इक्वालिटी है, वो इक्वालिटी जो है वो आपके पास कायम उसकी रहेगी। ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ वन प्रॉपर्टी है, उसमें भी 2 एलिमेंट ही आपने लिए हुए हैं, ए और बी आपके पास दिए गए हैं। उन दोनों की जो है वो आपके पास जो है वो एलिमेंट अगर उसमें सेट आप ले रहे हो तो दोनों के जो सेट हैं वो इक्वल हैं। जिस तरह से आपने लास्ट टाइम किए थे, जब आपके पास इक्वल और इक्वलेंट सेट आपने किया था, उसमें एक आपके पास बिल्डर नोटेशन में सेट दिया गया था, दूसरा आपके पास नेचुरल नंबर्स में था, इनके उसमें टेबुलर फॉर्म में था। दोनों के अंदर थे नेचुरल नंबर ही 1 से लेके 4 तक, तो उनमें जो है वो साइन आपके पास क्या आ रहा था, इक्वालिटी का आ रहा है। इसी तरह से यहाँ ए और बी भी इक्वालिटी है, अगर हम सेट में लेते हैं तब भी उनमें इक्वल तादाद होगी। अगर आपने जो है वो कोई क्वांटिटी कोई चीजें ली हैं तब भी उनमें इक्वालिटी आपके पास। थर्ड एलिमेंट जो लोगे तो वो भी उनके साथ मल्टी इक्वल बोथ साइड पे आप लोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे थर्ड एलिमेंट में, तब भी वो आपके पास जो है इक्वल साइड ना इक्वल आपके पास ही रहेंगी। यानी कि ए जो है वो बी के इक्वल ही रहेगा, उस पर आपके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी कहलाएगी। 6 आपके पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन। जिस लिहाज से आपने जो है वो थर्ड एलिमेंट जो है वो ऐड किया था कि उसमें किसी भी दो आपके पास जो क्वांटिटी दी गई थी उनमें हमने थर्ड एलिमेंट जो था सेम ऐड किया था। जब आपने कैंसिल भी करना है तो कैंसिल करने के लिए भी आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बोथ साइड पे आपने वही चीज क्वांटिटी जो है वो चेक करनी है जो दोनों में आपके पास क्या हो, इक्वल दी गई हो। ठीक है, दोनों में जो चीज आपके पास कॉमन होगी उसी को आप कैंसिल आउट करोगे। कैंसिल आउट करने के बाद भी जो उसकी इक्वालिटी है आपके पास बोथ साइड पे, उस पे आपके पास जो है वो कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। यानी कि ए और बी जो है वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही आपके पास रहेगी। उसकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी उसमें से कोई चीज जो है वो थर्ड एलिमेंट जो बोथ साइड पे हमने एडिटिव में ऐड करवाया था वही एलिमेंट हम बोथ साइड से जो है वो उसको सर कैंसिल आउट कर देंगे और ए जो है वो बी के इक्वल ही आपके पास रहेगा। ये आपके पास एडिशन के लिहाज से। इसी तरह से मल्टीप्लाई के लिहाज में भी आपने जो एलिमेंट जो था वो ऐड किया था उसको मल्टीप्लाई आपने करवाया था बोथ साइड पे, उसी एलिमेंट को जो है वो बोथ साइड से आप जो है वो कैंसिल आउट कर दोगे मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी में भी, तो जो उसकी इक्वालिटी है उस पर कोई भी फर्क आपके पास नहीं आएगा। ये 7 प्रॉपर्टीज जो थी आपके पास क्या इक्वालिटी के लिहाज से दी गई थी रियल नंबर्स की, जिसमें आपके पास दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टीज दी गई हैं इनइक्वालिटी के लिहाज से। इनइक्वालिटी का मतलब है कि कोई भी आपके पास इक्वेशन दी जाती है या टर्म्स दी जाती है, वैल्यूज दी जाती हैं, उनके अंदर अगर आपके पास साइन जो है लेस देन का, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का अगर आपके पास साइन आ जाता है तो वो प्रॉपर्टीज जो है आपके पास क्या कहलाएंगी, वो आपके पास टर्म जो है वो इनइक्वालिटी आपके पास होगी कहलाएगी। अगर इक्वल का साइन है तो वो इक्वालिटी के लिहाज से आपके पास है, अगर उसमें लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का साइन आपके पास आ जाए तो वो प्रॉपर्टीज आपके पास इनइक्वालिटी के लिहाज से आपके पास कहलाएंगी। अब यहाँ पे जो इनइक्वालिटी के लिहाज से आपके पास प्रॉपर्टीज दी गई हैं, द इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर्स एज द फॉलोइंग। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी, ए बी जो है वो बिलोंग्स टू आर, कि आपने कोई से भी 2 एलिमेंट्स लिए हैं वो बिलोंग कर रहे हैं आर। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी जो होती है इसके अंदर जो है वो आपके पास 3 कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं कि ए जो है वो आपके पास बी से लेस हो सकता है, या ए जो है वो बी से ग्रेटर होगा, या ए जो है वो आपके पास क्या है बी के इक्वल आपके पास हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो आप इस तरह से ले सकते हो कि एक क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट्स हमने लिए हैं, वो 2 स्टूडेंट्स जो हैं या तो वो आपके क्या हो सकते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस के लिहाज से या एजेस के लिहाज से किसी भी लिहाज से जो है वो एक दूसरे के इक्वल वो हो सकते हैं दोनों जो है, या एक जो होगा वो आपके पास लेस होगा, या वो एज के लिहाज से आपके पास हो सकता है, या वो आपके पास के मार्क्स के लिहाज से किसी भी वो वैल्यूज के लिहाज से आपसे लेस हो सकता है, या वो दूसरे से ग्रेटर हो सकता है। हम ये कह सकते हैं 4 जो है वो 5 से लेस है,
यहाँ हमारे पास ये हो सकता है कि एक वैल्यू हमारे पास 3.99 दी गई है तो दूसरी हमारे पास 4.01 दी गई है। तो दोनों जो वैल्यूज हैं अप्रोक्सीमेटली जो उनके नियर आपके पास एलिमेंट नियर बाय एलिमेंट है, दोनों का एलिमेंट नियर बाय हमारे पास क्या है 4 है। तो दोनों जो है वो अप्रोच जो एलिमेंट है वो जो 4.01 है वो भी 4 की तरफ को अप्रोच कर रहा है और जो 3.99 है वो भी किसको अप्रोच कर रहा है 4 को कर रहा है। तो उस लिहाज से हम कहेंगे कि ए और बी जो है वो इक्वल है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 4 जो है वो ग्रेटर देन बी है, मतलब कि 4 आपके पास ग्रेटर देन है 3 से, कि आपके पास एक वैल्यू आपके पास 4 है, दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास 3 है, तो यहाँ से कहेंगे ए जो है वो आपके पास बी से ग्रेटर है। ये इसकी आपके पास जो है वो 3 कंडीशंस। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हो सकती हैं कि या तो ए जो है वो आपके पास बी से लेस होगा, या ए जो है वो बी के इक्वल आपके पास हो सकता है, या आपके पास ए जो है वो बी से ग्रेटर हो सकता है। ये आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव में आपके पास है कि एक चीज जो है वो दूसरे में आपके पास जो है वो ट्रांसफर्स होती है, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे अब आपके पास है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग किसको कर रहे हैं, आर को, के 3 आपके पास वेरिएबल्स दिए गए हैं, तीनों आपके पास जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे अब आपके पास दिया गया है कि a जो है वो b से लेस है और b जो है वो c से लेस है। अगर a जो है वो b से लेस दिया गया और b जो है वो c से लेस दिया गया तो हम ये कहेंगे a जो है वो c से लेस है। ये एक कंडीशन आपके पास होगी। सेकंड कंडीशन आपके पास ये हो सकती है a जो है वो b से ग्रेटर है और b जो है वो आपके पास क्या है, c से ग्रेटर है। तो a जो होगा वो आपके पास क्या होगा, c से ग्रेटर होगा। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेंगे कि 4 जो है वो 5 से लेस है और 5 जो है वो आपके पास क्या है, 6 से लेस है। अगर 4 जो है वो 5 से लेस है और 5 जो है वो 6 से लेस है तो फिर हम ये कह सकते हैं 4 जो यहाँ तक आपके पास था कि ए हमने प्रॉपर्टी ली है, ए जो है वो बी से लेस है और बी जो है वो आपके पास सी से लेस दिया गया है। अगर ए जो है वो बी से लेस है, बी जो है वो सी से लेस होगा तो ए जो है वो हमारे पास जो है वो सी से भी लेस होगा। अगर यानी कि लेस साइड जो है वो हमेशा लेस ही रहेगी और जो ग्रेटर साइड है वो आपके पास ग्रेटर ही होगी। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास इस तरह से है कि 4 जो है वो 5 से लेस है और 5 जो है वो हमारे पास किससे, 6 से लेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 जो है वो आपके पास 6 से लेस है। नेक्स्ट आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव में भी आपके पास इसी तरह से एग्जांपल्स है कि कोई हमारे पास जो दी गई है फॉर ऑल ए बी सी है जो बिलोंग किसको कर रहे हैं, आर को। हमारे पास 2 एलिमेंट है, अगर हमारे पास ए जो है वो बी से लेस है तो उसमें थर्ड एलिमेंट जो है वो बोथ साइड पे हमने इक्वल भी ऐड करवा देंगे। उसमें ऐड करेंगे तो जो लेस साइड है वो हमारे पास लेस ही रहेगी और जो ग्रेटर साइड है वो हमारे पास ग्रेटर ही रहेगी। इसी तरह से ए जो है वो बी से ग्रेटर है तो हमने बोथ साइड पे जो है वो सी ऐड करवाया आपके पास, तो जो आपके पास लेस साइड है वो लेस है, जो ग्रेटर साइड है वो ग्रेटर है। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है, 2 कंडीशंस आ जाएंगी। फॉर ऑल ए बी सी जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, आर को है। सी जो है वो थर्ड एलिमेंट है, यानी कि जो हम ऐड करवाते हैं या हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब सी के लिए जो है वो 2 कंडीशन है। सी जो है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है या सी आपके पास लेस देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि रियल लाइन के ऊपर जब आप ले रहे हो 0 से ग्रेटर वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या होंगी, राइट साइड पे वैल्यूज होंगी। ठीक है, राइट साइड की तमाम वैल्यूज जो होती हैं वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अगर सी जो है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब आपके पास क्या है, नेगेटिव वैल्यूज होंगी। तो अब यहाँ पे आपके पास ये है कि आपके पास जब आपने ग्रेटर साइड पे वैल्यूज ली हैं, सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास यहाँ पे हमने ये कहा है कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है, यानी कि ए की वैल्यू को 9 लिया है और बी की वैल्यू को हमने 4 लिया है। थर्ड एलिमेंट सी जो है वो हमने यहाँ पे ये कहा है कि सी ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि तमाम पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो हमने जो सी एलिमेंट लिया उसकी वैल्यू हमने 3 ली है, बोथ साइड पे हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आपके पास आ जाएगा। तो जब हमारे पास ये कंडीशन है कि सी जो है वो ग्रेटर देन 0, तो इसमें आपके पास ये होगा कि तमाम वैल्यूज जो आपके पास पॉजिटिव हैं यानी कि ग्रेटर हैं वो आपके पास ग्रेटर ही रहेंगी और जो वैल्यूज आपके पास लेस हैं वो आपके पास क्या होंगी, लेस ही रहेंगी। लेकिन अगर आपके पास इसकी कंडीशन ये आ जाती है कि सी जो है वो
लेस देन 0 है, सी जो आपके पास है वो लेस देन 0 दिया गया है, तो इसमें भी यही कंडीशन ये वाली कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसको अब थर्ड एलिमेंट हमने सी के साथ मल्टीप्लाई किया है, लेस देन 0 मतलब माइनस वैल्यू, माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड पे -3 लिया, तो -3 को जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -27, और -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया -12। तो जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू होती है उसमें क्या होता है कि जितनी वैल्यू आपके पास बड़ी होती है वो वैल्यू उतनी ही आपके पास छोटी होती है। अब यहाँ पे जब हमने इसको 9 को मल्टीप्लाई किया है -3 के साथ तो आपके पास क्या है -27। यहाँ पे -27 जो है वो आपके पास क्या है लेस है, और -12 जो है वो आपके पास ग्रेटर है। तो ये जो इक्वालिटी का साइन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो लेस साइड होगी वो आपके पास ग्रेटर हो जाएगी, और जो ग्रेटर साइड होगी वो आपके पास लेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई थी, सी जो है वो लेस देन 0 है। सी जब आपके पास लेस देन 0 होगा मतलब नेगेटिव साइन है, आपके पास इन तमाम वैल्यूज जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू के साथ जब ग्रेटर वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो जो आपके पास ग्रेटर साइड है वो आपके पास लेस हो जाएगी, और जो लेस साइड है वो आपके पास ग्रेटर हो जाएगी। मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी में इनइक्वालिटी में आपके पास दो कंडीशंस आएंगी, एक आपके पास सी ग्रेटर देन 0 होगी, दूसरी कंडीशन आपके पास सी लेस देन 0 होगी। सी ग्रेटर देन 0 में आपके पास लेस साइड लेस ही रहेगी और ग्रेटर साइड ग्रेटर ही रहेगी, लेकिन सी जो जब आपके पास लेस देन 0 होगा इसमें आपके पास जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, जो लेस साइड है वो ग्रेटर हो जाएगी और जो ग्रेटर साइड है वो आपके पास लेस हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट फिफ्थ वन प्रॉपर्टी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास दिया गया है। इसमें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में एक चीज दी गई है, एक सिंपल आपके पास चीज दी गई है 4 है, 4 लेस देन आपके पास क्या है 9 है, कि 9 जो है वो आपके पास ग्रेटर है, 4 जो है आपके पास लेस है। अब ये आपके पास सिंपल था कि 4 आपके पास एक साइड पे आपके पास 4 पीपल्स हैं और एक साइड पे आपके पास जो है वो 9 पीपल है, तो यहाँ पे जो 4 है वो आपके पास लेस था और जो 9 था वो आपके पास ग्रेटर था। लेकिन जब हमने उसका इनवर्स किया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने किया है, तो हमारे पास क्या होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी चीज, 1/4 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 9 एक साइड पे आपके पास क्या था 4 पार्ट्स थे और एक साइड पे आपके पास थे 9 पार्ट थे, तो 9 आपके पास जो पार्ट्स है वो ज्यादा थे, 4 जो थे वो आपके पास कम थे। इसी तरह से अब हमने 1/4 और 1/9 किया कि एक केक है उसके हमने पीसेस करने हैं, हमने 4 पीसेस किए, तो वो हमारे पास क्या होगा, उसकी क्वांटिटी जो केक की होगी वो ज्यादा होगी, लेकिन उसी केक के अगर हम 9 पीसेस करेंगे तो वो हमारे पास क्वांटिटी जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी यहाँ पे भी फिर हमारे पास जो साइन है इक्वालिटी का वो चेंज हो जाएगा, 1/4 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा और 1/9 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी आपके पास इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जब फ्रैक्शन की फॉर्म में आप कोई चीज कन्वर्ट करोगे, जो लेस साइड है वो आपके पास ग्रेटर हो जाएगी और जो ग्रेटर साइड है वो आपके पास लेस हो जाएगी। बाकी यहाँ तक आपके पास प्रॉपर्टीज दी गई हैं मल्टीप्लिकेटिव, आपको यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टीज की हैं, जनरल प्रॉपर्टीज की हैं उसकी रियल नंबर्स की, उसके बाद इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी के लिहाज से प्रॉपर्टीज आपने की हैं रियल नंबर्स की। इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट जो आपका क्लास है उसमें मैं आपको करवाऊंगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। प्रॉपर्टीज में अगर मैम किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी बेटा। मैम कोर्स आउटलाइन दे दें। कोर्स आउटलाइन में थोड़ी देर में ना कर देती हूँ आपको, उस पे पोर्टल पे आपको मिल जाती है। मैम ये जो ये शेयर की ये स्क्रीन, ये प्रेजेंटेशन भी व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करें। ये व्हाट्सएप प्रेजेंटेशन ग्रुप ये इसके लिंक्स हैं, मैंने बनाए हुए हैं लिंक्स, यानी कि जो वीडियोस आपकी बनती है नहीं इनके रिकॉर्ड होती हैं, इसके लिंक्स बन जाएंगे, बनाए हुए हैं। वो पोर्टल पे कोई इशू था तो वो अपलोड नहीं हुए हैं, वो भी आपको अगर पोर्टल अब ओपन हो रहा होगा तो अभी आपको इनके थोड़ी देर तक लिंक जो है वो भी उस पर मिल जाएंगे। ठीक है मैम। ठीक है, बुक आप लोगों ने जो अपनी अगर लेनी है तो वो नुमान खालिद की आप लोग ले लो, वो आप लोगों के लिए इजी है। क्या नाम है मैम? नुमान खालिद की बुक है आपके पास, अलजबरा ट्रिग्नोमेट्री या बेसिक मैथमेटिक्स 1 के नाम से। ठीक है मैम।
ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सबको क्लियर है? यस मैम क्लियर। ओके मैम, मैं अटेंडेंस के एसेस ले लूँ, उसके बाद आप लोग खत्म कर दीजिएगा।